मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक। कविता जी, आपको आवाज आ रही है? यस यस बिल्कुल आ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीडियोस ऑन कर सकेंगे आप लोग अपना? श्योर श्योर। हम्म। कैसी है विंटर्स वहां पे? विंटर है या समर है अभी? ही हेलो। आल्सो वांट टू अटेंड ही आल्सो वांट टू अटेंड आपकी क्लासेस। ओ वाओ। कैसे हो आप? ये हेलो मैम। हेलो। हेलो डॉक्टर आंटी। हेलो। कैसे हो वो आप? वो ऑलवेज अपने थंब पे स्माइली लगाता है। आपके पॉइंट्स लगा रही हूँ ना, तो अच्छा। बोलता है मैम को फोटो भेजो। अरे वाह, क्या बात है। वेरी अभी गुड। देखो इधर। इट्स ओके। उनको तो बोलने भी लग गया ये तो इतना। ये अभी तो बहुत बोलते हैं। क्या बात है। आपका बर्थडे ये कब भी है? बारिश आ रही है। आपका बर्थडे कब है? मंथ पूछ रही है। हाँ मंथ बता दो, कोई बात नहीं। अगस्त। अगस्त। और मेरे को डेट? ना अच्छे से बताओ, मुंह में फिंगर नहीं। डेट बताओ। 28 अगस्त। 12 अगस्त। 28। 28 अगस्त। वाओ। हाँ। क्या बात है। ग्रेट। पहले तो पहले मेरे भैया का हो गया। इससे पहले इंट्रो सेशन हुआ था क्या? वो इंट्रो सेशन ही हुआ था। ठीक है, ओके तो ओके। उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा देखो, ये हम्म। सब्जेक्ट बेसिकली आपका इसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा। फिर से हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ हाँ या। हाँ, चाइनीज एक्यूप्रेशर है, बीएचपी है। उसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, एक्चुअली मेरा अकाउंट थोड़ा सा हैक हो गया है। वो अकाउंट ना, ओ पता नहीं, वो वीडियो एक्सेस नहीं हो रहा है। आज हम उसको थोड़ा बैठ के कर रहे थे, तो इट्स ओके नाउ ओके। ओके। अपना ईमेल आईडी प्लीज ग्रुप में भेज देना। श्योर श्योर। तो मैं ड्राइव लिंक आपको भेज दूंगी ताकि आप वीडियोस को एक्सेस कर पाए। ठीक है ना? तो आज एक हम छोटा सा टॉपिक करेंगे। हम्म। दैट इज बेस्ड ऑन प्रोफेसर पार्क जेऊ। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। हम्म। Oh, that who invented that Sujok therapy. Okay. यस यस यस। तो मोहन जी, आपको इसका आइडिया है थोड़ा सा भी? नो मैम। नहीं आइडिया है? तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो अभी? आप कॉरेस्पॉन्डेंस में कर रहे हो या क्लासिकल में ही देते हैं? क्या मैम? नहीं, आप पॉइंट्स जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस का करते हो या क्लासिकल, मतलब बॉडी में पॉइंट्स देते हो? यस मैम। ओके ओके। तो ये आपको कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम मालूम नहीं है, हाथ में कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? पता है मैम। क्या क्या पता है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। किस चीज का? लंग्स का? नहीं नहीं, पूरा बॉडी का लंग्स। थोड़ा एक्सप्लेन करिए आप ना। इनको थोड़ा, इनको एक्सप्लेन करिए आप। रुकिए, जस्ट बोलिए। थोड़ा सा मैम को एक्सप्लेन करिए कि आपको क्या आता है। बोलिए। अभी मैम थोड़ा सा वो एजिटेशन है। एजिटेशन है तो रिफ्रेश हो जाएगा ना आपका नॉलेज। एक्सप्लेन करिए। इतने सारे अनोन जन है क्लास में, आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया अनोन केवल। पर्सन के सामने हेजिटेशन होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, और जिनको एकदम एकदम भी नॉलेज नहीं, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ हमको तो जीरो नॉलेज है, टू बी ऑनेस्ट। है ना? समझ लीजिए, इनको जीरो नॉलेज है तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, पहले ये बताइए, देखिए एक्यूप्रेशर सब्जेक्ट तो हम आप देखेंगे ही क्या है। पहला बात है, हम लोग सुजोक वर्ड बहुत बार सुनते हैं, ठीक है ना? यस। तो यस। सुजोक का मतलब क्या होता है, आप बताइए थोड़ा सा। सुजोग मीन्स जैसे कि इसका एक्यूप्रेशर का ही जो है वो है। जैसे हम बॉडी में जहाँ पे पेन हो वहां पे उसको प्रेस करके उसको तरंगे बनते हैं शरीर में हमारे में। उसी हम्म। को सुजोग बोलते हैं। सू इज, मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ, जरूर बोलिए। सू बोलिए। इज हैंड एंड जोक इज लेग, हाँ, काइंड ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट हैंड एंड सुजोग। लेग टुगेदर थेरेपी, हाँ जो हाँ, देते हैं। सुजोग बेसिकली ना 2 शब्दों से बना हुआ है, दैट इज सू हम्म एंड जोग। जहाँ सू का हम्म। मतलब होता है हैंड एंड जोग का मतलब होता है फीट। आपके पास लोग आएंगे, पेशेंट लोग आपसे पूछेंगे कि सुजोग भी हाँ। करते हैं क्या, तो आप अगर ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। सू का मतलब होता है हैंड एंड जोग का मतलब होता है फीट। ठीक है ना?
तो इसका इन्वेंट किया था प्रोफेसर पार्क जे वू ने, ठीक है ना। तो हमारे हाथों और पैरों में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते, जैसे आपने बात की ना तरंगे, राइट। हमारे हाथों पैरों में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो तरंगे का आप बात कर रहे थे, दैट इज एनर्जी सिस्टम। तो दिस इज द एनर्जी सिस्टम विच इज रनिंग इन ऑल ओवर अवर बॉडी, ठीक है ना। और जब उसका ट्रीटमेंट हम अपने बॉडी में करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लासिकल एक्यूप्रेशर। तो दो शब्द का मतलब एकदम हमेशा ये वर्ड्स आपके सामने आएंगे जो मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज क्लासिकल। जब हम अपने पॉइंट्स का ट्रीटमेंट अपने बॉडी में कर रहे हैं, दैट इज क्लासिकल एक्यूप्रेशर, क्लासिकल। तो हम क्लासिकल पॉइंट्स दे रहे हैं, जैसे हम अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, या यहाँ दे रहे हैं, या पैरों में दे रहे हैं, बॉडी में दे रहे हैं, दैट इज क्लासिकल एक्यूप्रेशर, ठीक है ना। और जब हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट अपने हाथों में कर रहे हैं तो दैट इज योर सुजोग ट्रीटमेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस में जब अपने हाथ में ट्रीट कर रहे हैं, हाथों या पैरों में, तो दैट इज सुजोग, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम हम बोलते हैं। जैसे अभी हम कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं, बट लेकिन इसका रिजल्ट वैसे ही है जो आप ऑनलाइन में सीखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, हो सकता है लेट से समझ में आए आपको। प्रैक्टिकल में रहते हैं तो हम बार बार एक चीज को समझते हैं, तो हो सकता है लेट से समझ में आए, लेकिन इसका रिजल्ट वैसे ही है। तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। और जब हम एकदम प्रैक्टिकली सामने सामने अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सामने सामने कुछ सीख रहे हैं, बॉडी में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दैट इज क्लासिकल। तो ये दो शब्द है, ठीक है ना, ये क्लासिकल और ये कॉरेस्पॉन्डेंस का डिफरेंस है, ठीक है ना। मतलब आपको थोड़ा बहुत कविता जी नॉलेज है, मतलब एक्यूप्रेशर का कितना नॉलेज है? एक्यूप्रेशर का नॉलेज नहीं है, बस मैंने वो थोड़ा सा आपके पहले वीडियो में थोड़ा सीखा था, तो अच्छा, इसीलिए पता है। हाँ। ओके ओके। तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो प्रोफेसर पार्क जे वू कोरियन साइंटिस्ट थे, कोरियन थे पर्सन, जिन्होंने बताया कि जब हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट, जैसे कितना प्रॉब्लम होता था जब हम अपने बॉडी में ट्रीटमेंट करते हैं कि नीडल्स यूज कर रहे हैं या मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम हमेशा बॉडी में ट्रीटमेंट करा सके, क्योंकि मेल फीमेल कंसेप्ट भी आ जाता है। लोग हेजिटेट भी करते हैं कि बॉडी के हर एक पार्ट में हम कैसे ट्रीटमेंट कराए। लेकिन जब हाथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज मेल और फीमेल, वो बहुत ईजी हो जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और जब हम अपना कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम देखते हैं, क्योंकि एज आपने भी बेसिक क्लासेस देख लिए, देखते हैं हमारा बॉडी और हमारा हाथ और पैर हमारा बहुत सिमिलर होता है, और उसी हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो दिस इज, इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब हम अपने फेस का ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हैं, अपने बैक का ट्रीटमेंट यहाँ कर रहे हैं, अपने पैरों का ट्रीटमेंट अपने दोनों मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर में कर रहे हैं, और अपने हाथों का ट्रीटमेंट जो है इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर में कर रहे हैं, ठीक है ना। और अपने फुल बॉडी का ट्रीटमेंट अपने पाम्स में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। और क्या सिमिलैरिटी है इसमें, कुछ बता सकेंगे? एक चीज जो मुझे इनमें वो थोड़ा सा डाउट था कि इसमें हाँ, हम लोग राइट एंड लेफ्ट कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा राइट लेग है, कौन सा लेफ्ट लेग है? अच्छा, देखिए इसमें राइट लेफ्ट, मोहन जी आप बता पाओगे इसमें इनका यस जो मैम। क्वेश्चन है? हाँ बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसमें जैसे मैम ये हमारे ये वाले दोनों होते हैं, स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये होते हैं हमारे हाथों के। ये जैसे ये वाला हो गया इसका लेफ्ट का, ये वाला हो गया राइट का। तो ओके। इसका स्मॉल फिंगर का जो कोरस्पोंडेंस लेंगे वो इस हैंड में, ये इंडेक्स फिंगर पे आएगा। इनको थोड़ा सा राइट हैंड लेफ्ट हैंड का एक्सप्लेन करिए। देखिए अगर जब भी आप एक्सप्लेन करोगे आप सही समझा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन इनको ऐसे समझाइए जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना? तो ये समझ लो बॉडी ऐसे ही खड़ा है, अपना अपना लेफ्ट हैंड लो और समझ लो बॉडी ऐसे ही खड़ा है, ठीक है ना। दिस इज योर बॉडी। तो ये राइट साइड ऑफ द बॉडी है और ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो ओके। राइट साइड हो जाएगा आपका स्मॉल फिंगर, राइट ओके। साइड हो जाएगा आपका स्मॉल फिंगर, ठीक है ना, और लेफ्ट साइड हो जाएगा आपका मिड, ये इंडेक्स फिंगर, मतलब राइट हैंड एक्चुअली का। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मैं कंफ्यूज थोड़ा इसलिए भी हो गई थी क्योंकि जैसे आयरन का ट्रीटमेंट हम लोग ले रहे हैं तो वो ही इज लाइक पुटिंग इन दैट स्मॉल फिंगर, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि इसका लेफ्ट हैंड का इश्यू है ना। हाँ। तो ये हो गया ना, ये देखो मतलब आप हाथों का कंसेप्ट समझो, इससे कंसेप्ट क्लियर होने से चीजें क्लियर होगी। तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना। मतलब स्मॉल फिंगर आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। पॉइंट्स दोनों हाथ में होते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स दोनों हाथ में है। तो बॉडी अगर मेरा ऐसे ही खड़ा है तो ये हमारा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। मेरा लेफ्ट हैंड है ना, ये मिरर इमेज है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, ये नहीं नहीं राइट वो है और हाँ ये मैं लेफ्ट समझ हैंड, गई, मैं मेरे हाथ में देख रही हूँ, दैट्स करेक्ट। ठीक है दैट्स ना। व्हाई आई एम आस्किंग कि हाँ आर्यन का लेफ्ट हैंड प्रॉब्लम है
एंड हम पॉइंट्स इस स्मॉल फिंगर पे लगा रहे हैं, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड के राइट फिंगर पे लगा रहे हैं। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो इसमें और एक चीज है ना, लेफ्ट हैंड के राइट फिंगर में लगा रहे हो क्या आप? हाँ, और उसके राइट हैंड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसके लेफ्ट हैंड में ही है। प्रॉब्लम लेफ्ट हैंड में है, ठीक है ना, और इंडेक्स उसके फिंगर लेफ्ट पे हैंड के आएगा। राइट फिंगर में लगा रहे हो, ये बोल रहे, सॉरी, स्मॉल फिंगर में लगा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका इंडेक्स फिंगर में नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है। वो जो पॉइंट्स है दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, वो एक अलग मेरिडियन के हिसाब से पॉइंट है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस का पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। वो जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आप देखोगे तब समझ में आएगा, तो वो हाँ, नहीं, मैं इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, अदरवाइज तो आई गॉट इट, लाइक इस हाथ का इस हाथ में ये वाला होगा, करेक्ट। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है, और खाली एक ही ट्रीटमेंट नहीं, कई तरह का ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, तो वैसा कुछ नहीं है, इसीलिए तो उस चीज को मतलब मिक्स मत करिएगा, ठीक है ना। श्योर श्योर। ये मेरा लेफ्ट हैंड का, ये हम एकदम बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस लेवल समझते हैं। अगर हम अपने राइट हैंड में आते हैं, ठीक है ना, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, तो मेरा राइट हैंड ऐसे है, तो राइट हैंड का ये राइट साइड है, साइड वही रहेगा, और ये लेफ्ट साइड है, मतलब ये क्या, इंडेक्स फिंगर जो होगा ये मेरा राइट हैंड बन जाएगा, राइट हो गई, और और ये लेफ्ट स्मॉल हो गई। फिंगर जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड बन जाएगा, एकदम बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। तो समझ लो मेरे शोल्डर में पेन है, राइट शोल्डर में, तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बताइए मोहन जी, आप बताइए। राइट शोल्डर में पेन है तो हम कहाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बेसिक एक होता है प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे ये है ना, यहाँ हो गया, जैसे मेरे राइट हैंड में पेन है, तो राइट हैंड में प्राइमरी वो होता है जो उसके सबसे नियरेस्ट है। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, आपको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम बेसिक, नियरेस्ट कौन सा सबसे पास में। जब आपका घर में कोई बीमार होता है तो हम सबसे पहले क्या होता है, हमारे नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। इमरजेंसी में क्या होता है, नियरेस्ट डॉक्टर, तो घर के जो सबसे पास में है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में भी हम ऐसे ही करते हैं। जब मेरे हाथों में दर्द है, मैं देखूंगी कौन से हाथ में दर्द है, मेरे राइट हैंड में दर्द है, तो इसका नियरेस्ट कौन सा है, ये फिंगर्स, इसके नियरेस्ट कौन सा है, ये फिंगर्स, तो हम कौन से फिंगर में ट्रीटमेंट देंगे? राइट शोल्डर में अगर पेन है तो बताइए। राइट शोल्डर में पेन है तो मैम इसका जो है राइट इंडेक्स फिंगर। राइट इंडेक्स फिंगर का कौन सा जॉइंट में देंगे? वात जॉइंट। वात जॉइंट में, क्यों, शोल्डर में पेन है ना मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कफ जॉइंट है। वात पित्त कफ कफ में मैम। हाँ, तो 3 जॉइंट्स होते हैं, इसका आपको पता होगा ना, दिस इज द वात जॉइंट, दिस इज द पित्त जॉइंट, एंड दिस इज द कफ जॉइंट। 3 जॉइंट होते हैं हमारे फिंगर्स में, वाता, पित्त एंड कफ। तो ऊपर वाला जो है सबसे वात है, बीच वाला जो है पित्त है, और नीचे वाला है जो है वो कफ जॉइंट है। तो हम अपने राइट इंडेक्स फिंगर के कफ जॉइंट में ट्रीटमेंट देंगे, ये होता है प्राइमरी। और बेटर वे में अगर आपको ट्रीटमेंट करना हो तो हम अपने लेफ्ट हैंड में जाएंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड में मेरा राइट हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा हो गया? लेफ्ट हैंड लेफ्ट स्मॉल हैंड, फिंगर। हाँ, लेफ्ट हैंड स्मॉल फिंगर, वेरी गुड। तो लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर का कौन सा जॉइंट? कफ जॉइंट, ठीक कफ है ना। जॉइंट। तो ये कफ जॉइंट में हम ट्रीटमेंट देंगे। क्या ट्रीटमेंट देंगे, कैसे देंगे, क्या कर सकते हैं हम? मेथी की पट्टी लगा सकते हैं यहाँ पे, एकदम बेसिक ट्रीटमेंट। उसके बाद तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो एक बार आपको बेसिक लेवल मिल जाएगा। बोलिए, कुछ पूछना है? Ma'am, why we use only methi seeds? We can use that wheat or something. यस, यू कैन यूज, बट मेथी को जब आप देखोगे ना, बारीक तो मुझे सीड्स होते हैं बताइए इसलिए, क्यों right? हम मेथी यूज करते हैं मैक्सिमम हम्म। केसेस में, हाँ, बोलिए, वही मतलब वात पित्त, आप मतलब बताइए हाँ। मोहन जी, नहीं पता? नो अभी मैम। तक नहीं पता आपको? मेथी सीड यूज करने का ना, आपको वो पूछेंगे भी क्यों मेथी का ही यूज कर रहे हो। मेथी क्या है, बहुत न्यूट्रल शेप में, आप देखो, एक्चुअली गेहूं आप देखोगे, लगाओगे ना, कहीं वो हाँ, चुभेगा। पर्टिकुलर, हाँ, शार्प होता है, करेक्ट। चना लगाओ, मटर लगाओ, दाल लगाओ, कुछ भी लगाओ, देखो वो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल शेप नहीं है। लेकिन मेथी देखो आप, चारों तरफ से वो न्यूट्रल शेप में है, कहीं से भी वो चिपकेगा तो वो वही प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। मेथी में यस, आप राई यूज करो, वो सब फिसलएगा, इधर स्टिक उधर होता है, गिरेगा, हाँ, करेक्ट। बट मेथी एकदम फर्मली उसको जगह को घेर लेगा। उसका आप स्ट्रिप भी बनाते हो, बहुत आसानी से बन जाता है। दैट इज वाई मेथी, इसीलिए मेथी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ वो इसीलिए नहीं। मेथी बॉक्स हमेशा रखते हाँ, हैं। तो ये मेथी का बड़ा इजी कंसेप्ट है। दूसरा है कि मेथी की जो एनर्जी है, जैसे हम सब जानते हैं, दैट इज इट्स अ नेचुरल पेन किलर। या इट्स अ नेचुरल पेन किलर। तो अगर हम अपने बॉडी में भी उसको अगर पानी पीते कोई भी फॉर्म में लेते हैं तो वो एक पेन किलर का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। और वैसे उसकी एनर्जी भी वैसे ही है फिर, ठीक है ना। और मटर हम यूज इसीलिए करते हैं, मटर इज अगेन पम, एक सेकंड, ठीक है ना। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। पापा को टैप दे दो।
तो हम मेथी इसीलिए यूज करते हैं। आप कोई भी सीड्स यूज कर सकते हो, गेहूं का एंड, और हर सीड्स की अपनी पोलैरिटी भी होती है। सब सीड्स की अपनी पोलैरिटी, कुछ कुछ Yeah. प्रॉब्लम्स पर्टिकुलर में ऐसा होता है, गेहूं का सीड ही यूज करते हैं, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल का भी कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो वो पोलैरिटी का भी केस है। तो वो हम लोग आगे और सीखेंगे, आगे की क्लासेस में ये सब चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? और मटर हम इसीलिए यूज करते हैं, मटर भी अगेन एक मतलब एकदम इक्वल है, वो गोल है। कोई भी सीड आप देखो, चना दे दो या तो आपका छोले, जो हम मतलब मोस्टली इनमें देखते हैं, आप बताते हो कि मटर का दाना यूज कर सकते हैं, तो अगर अपने पास जैसे मैग्नेट होती है, तो जो मीडियम साइज मैग्नेट होती है उसमें भी वही सेडेट करने वाला सिस्टम ही होता है ना? नहीं, मतलब मटर न्यूट्रल है, वो टोन सेडेट नहीं करेगा, वो बैलेंस करता है। सीड्स जो है ना अच्छा, बैलेंस करती नहीं, है। इफ वी डोंट हैव मटर सीड्स, देन हाँ आपने कहा कि अगर मैग्नेट सीड हो हाँ, तो वही जो मैग्नेट यूज कर सडेशन। सकते हो, लेकिन वो टोनिफिकेशन सिडेशन वाला नहीं, जब तक आपको अच्छा, पता नहीं हो कि वो टोन सिडेट करना है या नहीं करना है। ओके क्योंकि ओके, टोन का मतलब होता है एनर्जी को बढ़ाना, और यस सिडेट का यस, मतलब होता है एनर्जी को कम करना। तो अगर आप ओके गलत ओके, लगा दिए, मतलब पर्टिकुलर कोई पॉइंट में आपका एनर्जी, हाँ ठीक, ओके ओके, हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। पर्टिकुलर कोई पॉइंट में अगर आपका एनर्जी बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और आपको उसको फिर टोन कर दिया, आप फिर बढ़ा दिए, तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा, यस, ठीक है ना? तो वो कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, तभी उसको आप मतलब यूज कर पाओगे। और सीड्स का सबसे इजी पार्ट ये है कि सीड्स में आपको सोचना नहीं पड़ता है, सीड अगर लगा भी देते हो तो वो हाँ, बैलेंस करता है, कि उसकी अपनी करेक्ट, एनर्जी वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बैलेंस ही करेगा। ज्यादा है तो उसको कम करेगा, कम है तो उसको बढ़ा देगा, मटर ठीक सीड है ना? की जैसे ही चना दाल सीड भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, चना, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सीड यूज कर सकते हैं, एनी हाँ, सीड। मतलब अराउंड दैट साइज, हाँ। हाँ, कोई भी सीड आप यूज कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है हमारा सीड्स यूज करने का, ठीक है? चना आप यूज करो, मटर यूज करो, दाल यूज करो, एनीथिंग यू कैन यूज। जैसे किडनी के लिए हम राजमा सीड्स यूज करते हैं। हाँ, वो तो किडनी शेप। हाँ, तो किडनी का एक अलग, किडनी की एनर्जी जो है वो राजमा, देखो आप, शेप भी वैसा ही है, कलर भी शेप, वैसा ही है। और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में राजमा खाने भी बोलते हैं। हाँ, किडनी बीन्स ही होते हैं वो। हाँ, किडनी बीन्स उसका नाम भी है, ठीक है ना? हाँ, तो वो प्रॉब्लम के अनुसार सीड यूज किया जाता है। ओके, कई बार होता है हम लोग ग्रीन लीव्स भी यूज करते हैं, जैसे ग्रीन कलर थेरेपी हो गया, ठीक है ना? तो कलर थेरेपी के केस में अगर आपके पास कलर्स नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि आप लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में ग्रीन कलर कर लो। तो क्या होता है, जो पत्ता होता है ना, जो ग्रीन अवेलेबल लीव्स है, उसको भी आप लगा सकते हैं, ठीक है? आपको पता था मोहन जी ये बात? नो मैम। तो ये ग्रीन, मेरे क्लास में एक मेरी स्टूडेंट जो प्रेग्नेंट थी ना, उसको एसिडिटी गैस बहुत होके रखा हुआ था, न्यूली उसने ज्वाइन किया था। तो उसने मैंने उसको कहा तुम अपने इसमें ग्रीन कलर लगा लो, तो ग्रीन कलर रात को 11:30 बज रहा था, उसके पास था नहीं, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर के आस मतलब घर में कोई प्लांट होगा या पत्ता होगा, तो उसको पत्ते को तोड़ो और उसको वहां पे चिपका लो, ठीक है ना, लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में। तो उसने लीवर के क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को जल्दी से हम पॉइंट्स नहीं देते, बहुत रेयर पॉइंट्स दिए जाते हैं, सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं उसके लिए। तो वो जब पॉइंट्स दिए तो उन्होंने उसने वो पत्ता लग करके ऐसे चिपका लिया यहाँ पे, ठीक है? दूसरा दिन मतलब घंटा 1.5 घंटा के अंदर उसका एसिडिटी पूरा ठीक हो गया, ठीक है ना? तो लीफ की अपनी एक एनर्जी होती है, और ग्रीन कलर का अलग इफेक्ट हुआ, तो दोनों ही चीज में काम कर गया। कई मैम बार तो एसिडिटी तो लीफ में गॉल कोई सा ब्लैडर पे आएगा ना? लीवर लीवर लीवर, ये वाला लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ना, इधर। लीफ लीफ में कोई सा भी लीफ चलता है? हाँ, कलर देख लो ना, कोई सा भी, जैसे मनी प्लांट हमारे घर में कौन सा प्लांट हाँ होता है, हाँ, मतलब तुलसी मनी लीफ हो प्लांट गया, या एनी लीफ इज ओके। एनी लीफ, तुलसी लीफ हो गया या मनी प्लांट हो गया, एनी लीफ यू कैन यूज, ठीक है ना? प्रॉपर फ्रेश लीफ होना चाहिए, बस आपको, वो कलर थेरेपी होता है ना। हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो प्लांट्स के जो बार्क्स होते हैं ना, उसको भी लगा दिया जाता है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम अनुसार उसके एक एक हर्ब्स होते हैं, हर ओके, तरह के हर्ब्स होते हैं, मतलब कई मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है ना? तो जब हम फर्दर स्टडी करते हैं तो वो मेडिसिनल प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं, या उसके जो कली होती है, या उसका जो वो ये आपका, उसको बार्क को तोड़ के पर्टिकुलर पॉइंट में लगाया जाता है, ठीक है ना? तो उससे भी वैसे भी ट्रीटमेंट होते हैं। तो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कि अगर बोले कि मैं जंगल में हूँ और मुझे अपना ट्रीटमेंट करना है ना, वो भी संभव है, ठीक है ना? कि अगर आपके पास मैग्नेट्स मटर कुछ भी नहीं है, फिर भी वो चीज पॉसिबल है। ओके, ठीक है? तो ये बेसिक, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, राइट? एक और चीज दिखाना था,
शेयर करती हूँ मैं। चलो पानी पी के ऊपर यस मोहन जी, लगता है आप छुट्टियों में सारा कंसेप्ट ही भूल गए, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, बेसिक चीजें। मैम जैसे रिवीजन नहीं हो पाती ना तो दिमाग से उतर जाता है, तो याद तो ट्रीटमेंट तो आता। कर ही रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि एक पिक्चर शेयर करते हैं सब समझ में। जस्ट मिनट। हाँ,
तो देखो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना, देखो ये देखो, ये कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम आप लोग देख पा रहे हैं? मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का। वो भी लोड हो रहा है। हाँ, अभी Yep. दिखाई दे रहा है? हम्म। तो दिस इज द कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव सिस्टम ऑफ हैंड्स एंड फीट। इसका मतलब ये है कि कहीं पे भी पेन हो, कहीं पे भी पेन हो, जैसे ये दिस इज द बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, जिसमें ये जो लाइन है ना, इसको क्या कहेंगे मोहन जी, इसको क्या कहेंगे बताइए? ये जो रेखा है ये कौन सा है? ये हमारा, ये जो रेखा है ये क्या है? डायफ्राम लाइन है ये। डायफ्राम। हाँ, ये डायफ्राम लाइन है, ठीक है ना। और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, क्योंकि आप लोग सब लोगों ने बेसिक क्लास कर ली है। तो ये देखिए कितने आसानी से कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को फाइंड आउट करते हैं कि अगर लीवर एरिया में प्रॉब्लम है, अगर लीवर में कहीं पेन है, तो हम लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट देंगे। अगर राइट टेम्परल एरिया, अगर राइट टेम्पल एरिया में पेन है, यहाँ पे अगर मुझे पेन है, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट देंगे? अंगूठे को हमेशा ऐसे ही रखेंगे, ठीक है ना, अंगूठे पे। अंगूठा एकदम ऐसे ही रहेगा। तो ये मतलब मेरा फेस है, तो ये अंगूठे का जो आउटर एरिया है ये राइट हैंड साइड है और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जो भी हम बता रहे लेफ्ट हैंड में बता रहे। तो ये जो है ये राइट साइड है और ये वाला है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर राइट टेम्परल एरिया में पेन है तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, अगर लेफ्ट में पेन है तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। समझ में आया? यस क्लियर मैम। हो रहा है क्या बता रहे यस। हैं? और उन्होंने ये भी कहा था कि हम हर एक फिंगर में भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसको जिसको हम फिंगर कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। देखो आप एक पिक्चर और देख पाओगे यहाँ पे, ये देखो, हम अपने पूरे सिर्फ एक फिंगर में भी पूरे बॉडी का प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम टू द ब्रेन ऑन द बॉडी, ब्रेन ऑन द बॉडी मतलब ब्रेन सिस्टम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हम हर एक फिंगर में अपने बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मसल्स लेवल तक हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने हर एक प्रॉब्लम का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक फिंगर में हम अपना पूरा बॉडी प्लॉट कर सकते हैं, मतलब इतना इजीली आसानी से उन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो और एक चीज है इसमें थोड़ा सा, ये जैसे नॉर्मली है, द सिस्टम फंक्शंस एज फॉलोज इन द अफेक्टेड ऑर्गन और बॉडीली पार्ट ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लोज। अब प्रॉब्लम क्यों होता है, इसका रीजन ये है ड्यू टू द इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी फ्लो। जब हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो हम सिर्फ बेसिकली हम एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये किस सिस्टम में काम कर रहा है कि ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है, हम ट्रीटमेंट यहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बिकॉज एनर्जी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। जो एनर्जी है वो यहाँ से कनेक्टेड है, ये जो एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी यहाँ से कनेक्टेड है, ब्रेन की एनर्जी यहाँ अंगूठे से कनेक्टेड है, ये एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपके ये मन में सवाल अगर आते हैं जब भी कि हम यहाँ क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वी आर ट्रीटिंग द एनर्जी। दिस वेव साइमल्टेनियसली ट्रेवल टू system of embodiment of the body. So-called globules of correspondence are formed in the areas corresponding to the pathological process. They are sensitive to exterior stimuli and are very painful on pressing. अच्छा, फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन सा प्रेस पॉइंट को प्रेस करने से पेन हो रहा है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे राइट टेम्पोरल एरिया में पेन है, तो हमको ये पता चल गया कि मुझे अंगूठे में ट्रीटमेंट देना है, कौन से साइड में? आउटर साइड में। अब आप देखोगे प्रोब की मदद से, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोब अगर है आपके पास, जैसे कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया, जस्ट मिनट मैं प्रोब लेती हूँ। मेरे पास अभी जैसे ये पेन है, मैंने पेन की मदद से देखा कोई भी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे कहाँ पे पेन है, तो मैंने फाइंड आउट किया कि पर्टिकुलर इस एरिया में पेन है, ठीक है ना। तो मैंने एक सीड लिया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन ऑफ दीज ग्लोब्यूल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस गिव्स राइज टू मेडिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला मेरा काम है कि हम पर्टिकुलर जो भी पेनफुल एरिया है उसको हम स्टिमुलेशन देते हैं। हम स्टिमुलेशन देते हैं तो वो पेनफुल एरिया में क्या है, अगेन एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रीटमेंट भी हम इसी तरह से करते हैं। ट्रीटमेंट करने का तरीका भी यही है कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम फाइंड आउट करना है, पहले उस पर्टिकुलर एरिया में आपको स्टिमुलेशन देना है। तो जब हम स्टिमुलेशन देते हैं तो एनर्जी जो स्टक हो गई थी वो अगेन फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। कई बार ऐसा गया है कि सिर्फ दबाने मात्र से वो प्रॉब्लम, दर्द में आराम मिलने लग जाता है इंस्टेंटली पेशेंट को।
समझ में आ रहा है मोहन जी? आप करते हैं स्टिमुलेशन एंड ऑल, आपको तो पता ही होगा। यस मैम। कभी ऐसा हुआ है कि इंस्टेंट, मतलब पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ मिल जा रहा है? यस मैम, हुआ था एक पेशेंट को। क्या, कब हुआ उसका था बताइए? उसका जो है सर में दर्द था, मैंने उसके अंगूठे में ट्रीटमेंट दिया था। हम्म। तो उसका जो है 50% जो है आराम हो गया था तभी की तभी। ओके, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था अंगूठे में? उसका ये यहाँ से अंगूठे से उसको उसका पेन फाइंड करके उसको दबा के उसको जो है जहाँ पेन हो रहा था हाँ। वहां पे दबा के मैंने 2 से 5 मिनट दबाया था उसके जो है ओके। अंगूठे को। उससे उसके सिर में जो है रिलीफ मिला था फिफ्टी ओके, परसेंट ग्रेट। ग्रेट, तो ऐसा बहुत बहुत और ट्रीटमेंट करते होंगे आप इस तरह से। आप तो जी बोले दिन में जी आप मैम। 10 से 20 पेशेंट देखते हैं, जी ठीक है जी ना? तो ये एकदम बेसिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि एकदम बेसिक है, हम स्टिमुलेशन देते हैं और उसके बाद उसमें आप सीड लगा सकते हो या मैग्नेट लगा सकते हो, लेकिन स्टिमुलेशन बहुत जरूरी है। कोई भी पॉइंट हम लगा रहे हैं मैग्नेट से, तो पर्टिकुलर उस पॉइंट को पहले हमें स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है। स्टिमुलेट करने से हमें पता चलता है कि मेरा पॉइंट सही है या गलत है, ठीक है ना? बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, पॉइंट का जो लोकेशन है वो वेरी करता है, ठीक है? जस्ट मेरा वीडियो कहाँ चल रहा है? ठीक है। तो सच इंटरेक्शन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फैक्टर्स ऑफ विच और द एक्सटीरियर सिमिलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक्सटीरियर सिमिलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? among all internal organs and parts of the body, the hands are the most similar to the body। मतलब इसमें ये बता रहा है कि हमारा हैंड जो है वो हमारे बॉडी से मोस्ट सिमिलर है, हैंड्स और हमारा फीट, ठीक है ना? Structural features, therefore, they are often used for restoring health. So, how is the body embodied to the human hand? क्यों हम human hand में अपना body का correspondence देखते हैं? दिखाओ ना आराम से फोटो से। The human head is direct. सच वाला। Among all internal and parts of the body, अच्छा, the human body consists of a trunk, head and 4 extremities। ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत नॉर्मल सा चीज है कि 4 फिंगर्स होते हैं, एक अंगूठा होता है और हमारा ये हैंड होता है, ठीक है ना? और अगर हम अपने हाथ को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से बिल्कुल सिमिलर है ये, ठीक है ना? तो ये 5 एक्सट्रीमिटीज की हम बात कर रहे हैं कि ये जैसे बॉडी में 5 एक्सट्रीमिटीज है, 2 हाथ 2 पैर और ये हमारा सर, उसी प्रकार से हमारा हाथ भी वैसा ही है। देख पा रहे हो ना, ये 2 पैर, बीच ये साइड के 2 हमारे हैंड्स, ये बीच का बॉडी, ये मेरा हेड एंड नेक। गीता जी, आप वीडियो ऑन कर पाओगे? मैं एक्चुअली कोशिश कर रही हूँ मैम, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वीडियो हो ना हो ओके गया, ओके, हुआ ठीक है ना? हो गया ऑन। हाँ, द हेड अलोंग विद द नेक इज द शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट। अब ये देखिए जॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो 3 जॉइंट्स हमारे पैर में है, तो तीनों जॉइंट्स हमारे हाथ में है, तो वो तीनों जॉइंट्स हमारे फिंगर्स में भी है, बस हमारे अंगूठे को छोड़ के, क्योंकि अंगूठे में हमारे 2 ही जॉइंट्स, ठीक है ना? फेस में 2 ही तो जॉइंट होते है ना, तो दिस इज द सिमिलैरिटी कंसेप्ट, ठीक है ना? हैं। हेड एंड द नेक रिजेंबल्स द थंब हैविंग 2 phalanges, ओनली 2 phalanges है। द एक्सट्रीमिटीज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक्सट्रीमिटीज मतलब ये जो एक्सट्रीमिटीज है इसमें 3 phalanges है। जब हम बात करते हैं phalange की, तो ये वाला मेरा phalange है, ये याद रखिएगा। दिस इज योर phalange एंड दिस इज योर जॉइंट। तो 2 शब्द बार बार हम यूज करेंगे, phalange, ठीक है ना? phalange मतलब दिस इज द phalange और ये हो गया ज्वाइंट। तो हम बोलेंगे जब जो फैलेंज में पॉइंट लगाना है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जब हम बोलेंगे ज्वाइंट में लगाना है तो आप यहाँ ज्वाइंट में लगाओगे, ठीक है ना? फैलेंजेस। हेड एंड द नेक में कितना फैलेंज होता है? 2 ही फैलेंज है, बट हमारे फिंगर्स में 3 फैलेंजेस है। ईच कंसिस्ट ऑफ द अपर आर्म, फोर आर्म एंड द हैंड। ईच लेग हैज अ थाई, chin and a foot. Each of the 4 fingers from the second to the fifth consist of 3 phalanges. 1, 2 and 3, 3 phalanges. Head is located on the central line of symmetry of the body. यहाँ पे बताया है, कंसेप्ट कितना क्लियर है कि हेड एकदम सेंट्रल में है, बिल्कुल सेंट्रल में है, ठीक है ना? एकदम सेंट्रल में, राइट?
लेग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन एंड आर्म्स आर मोर डिस्टेंट। हाथ थोड़ा सा हमारा दूर है, ठीक है ना, लेग्स भी एकदम स्ट्रेट है। तो देखो अगर अंगूठी को हम यहाँ ले आते हैं, याद करने का तरीका कितना अच्छा है कि सिमेट्री में है, एकदम स्ट्रेट। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये अंगूठा अगर यहाँ है तो अंगूठा और ये मेरे पैर, ठीक है ना, ये बीच से आ गए पैर। हाथ हमारा थोड़ा सा दूर है इसीलिए हाथ साइड में है, साइड फिंगर्स को हम हैंड मानेंगे। याद करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है ताकि आप कभी भूले नहीं। बॉडी को अगर हम हाथ में समझते कि ये मेरा बॉडी है ना। In a similar way, the fingers are located in relation to the hands line of symmetry. This and other signs of similarity demonstrate that the thumb correspond to the head, the third and the fourth fingers to the legs, and the second and the fifth to the arms. ठीक है, तो ये बेसिक सिमिलैरिटी कंसेप्ट यहाँ दिया हुआ है, सेम ही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब ये फेस से लेकर ये पैर की सिमेट्रिकल लाइन बिल्कुल सेम, एकदम स्ट्रेट जा रही है। देखो यहाँ से जब हम एरो देखते हैं बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी का अगर हम सिमेट्री देखते हैं, और ये जो बीच का जो पार्ट है दिस, ये वाला, ये क्या है, यहाँ पे हम अपने ये जेनिटल ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा एनस या हमारा यूरिन रिलेटेड कोई इशू, मेल के केस में प्रोस्टेट, फीमेल के केस में ओवरी, यूट्रस, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अच्छा, मेटाकार्पल बोन्स याद रखिएगा, कुछ कुछ शब्द हम यूज करेंगे, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल, ठीक है ना। तो ये जो हाथ के जो बोन्स है ना, जो ये जो बोन्स होते हैं, ये जो, ये देखो बोन्स दिखेंगे, दिख रहे हैं आपने अपने हाथ में, देखो ये बोन्स है, ये सब बोन्स है। तो दिस इज व्हाट मेटाकार्पल बोन्स। समझ में आ रहा है मोहन जी, इज इट क्लियर? तो मेटाकार्पल बोन्स का कंसेप्ट समझिए, ये जो बोन्स है हाथ के जो बोन्स है, दीज आर मेटाकार्पल बोन्स। जब हम पैर के जो बोन्स है, तो पैर के जो स्मॉल बोन्स है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल बोन, ठीक है ना। तो मेटाकार्पल हाथों के बोन्स को, और पैरों को बोन को हम कहते हैं मेटाटार्सल। हाथ के केस में दिस इज रिस्ट, ये हमारा रिस्ट है, ठीक है ना, ये हमारा रिस्ट है। और पैरों के केस में कहते हैं टार्सस। कुछ कुछ शब्द कभी कभी ये सब आएंगे नजर के सामने, तो आपको याद आएगा कि हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। फैलेंजेस तो आपको समझ में आ गया कि ये हमारे फैलेंजेस है, और ये हमारे फैलेंजेस है, और पैर के केस में भी उसे हम फैलेंजेस ही कहेंगे, ठीक है ना। बट डिफरेंस इतना है, हाँ अभी लास्ट वर्ड क्या बोला था आपने? फैलेंजेस। फैलेंजेस, ओके। फैलेंजेस, फैलेंजेस मतलब ये जो एरिया है ना, इसको हम फैलेंजेस कहते हैं। देखो जो जॉइंट्स के बीच का जो एरिया है, दीज आर फैलेंजेस। मतलब हमारे फिंगर्स में कितने फैलेंजेस है? 3 फैलेंज है, 1, 2 एंड 3, ये फैलेंज है। तो मैं बोलूंगी अगर फैलेंज में आपको मेथी की पट्टी लगानी है तो आप फैलेंज में लगाओगे यहाँ पे। मैं बोलूंगी जॉइंट में लगाना है तो आप जॉइंट में लगाओ, ठीक है ना। तो हाथों के जो ये जो बोन्स है, देखो बोन्स है, इसे हम कहते हैं मेटाकार्पल बोन्स, ठीक है। ये थोड़ा साइंस कंसेप्ट है, हमारे वो बच्चों की जो 9th 8 9 10 की जो साइंस की किताब है उसमें ये सब मिलेगी। और पैरों के जो बोन्स है उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल बोन्स, राइट। Segments and joints of protruding parts according to the relation of protruding parts of the line of symmetry, likeness of the thumb to the head. A foot different from the hand is giving shorter toes. अच्छा देखो, फुट के जो टोज है वो थोड़े छोटे छोटे है, शॉर्ट है, ठीक है ना। नॉन डिटैचमेंट ऑफ द बिग टो फ्रॉम द अदर टो, बिसाइड्स द फुट इज मोर नैरो एंड एलोंगेटेड, ठीक है ना। लंबा है बट फिंगर्स छोटे छोटे है इसमें। हाथ के केस में पाम क्या, पाम छोटा है, फिंगर्स बड़े हैं, ठीक है। Owing to the fact that the hand and the feet are most similar to the body, very mobile and functionally active, system of correspondence located on them prove highly effective with practice. This system are called standard system of correspondence. इसको हम कहते हैं standard system of correspondence, ठीक है ना। Yin and the yang surface. So this is yin, ठीक है ना, और this is yang. Front side is yin, back side is yang. अच्छा, पैर के केस में यिन और यांग क्या होगा मोहन जी, थोड़ा बता सकेंगे? हमारे टोस के केस में, पैरों के केस में। पैरों के केस में मैम जो नीचे वाला सरफेस है वो तो होगा यिन, और जो ऊपर वाला सरफेस है वो यन। आया समझ में कविता जी? तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो यिन जो है ये देखो छुपा हुआ है,
ठीक है ना, अंदर है, छुपा हुआ है, और यांग जो है एक्सपोज्ड है। ठीक है ना, तो हाथों में भी हम हाथ को नॉर्मली ऐसे नहीं रखते हैं, हाथ ऐसे ही रहते हैं हमारे। ये क्या है, एक्सपोज्ड है, खुला है, दिस इज यांग, दिस इज यिन। थोड़ा सा सफेद भी है, ठीक है ना, डार्क। जो यांग है वो थोड़ा डार्क होता है। पैर के केस में क्या है, एक्सपोज्ड कौन सा है, यांग, और यिन क्या है, अंदर वाला साइड यिन। ठीक है ना, तो ये पैरों और हाथों में डिफरेंस है। ठीक है ना, दे आर कॉन्स्टेंटली एंड इंटेंसिवली स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग मूवमेंट। अच्छा, जब हम काम करते थे पहले के जमाने में, सारे काम हाथ से होते थे, तो इतनी बीमारी अपने आप ही सुजोग प्रेशर हो जाता था। बट नाउ अडेज इतना लैविश लाइफस्टाइल है कि लोगों को मूवमेंट्स नहीं होते बॉडी में, तो वो स्टिमुलेशन जो एक्सटर्नल देना पड़ता है। ठीक है ना, तभी हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते थे काम करते रहो। तो समझ लो इतना हम आटा लगा रहे हैं, 20 जन घर में, 30 मेंबर्स आटा लगा रहे हैं, 25 मिनट तक वो आटा लगाए जा रहे हैं, तो हमें कोई रोलर की जरूरत भी नहीं है, हमें रिंग की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है और सारे काम हाथ से। ठीक है ना, बट नाउअडेज काम हाथ से नहीं होता, इसीलिए हमें एक्यूट टूल्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है ना, precisely this system are the most convenient to employ for treatment to orientate itself oneself in the points of the standard correspondence system of hands and feet. One should have an idea. अच्छा, एक और चीज है, इसका आप एक क्लिक भी ले सकते हो बेसिक। ठीक है ना, कि कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, नंबरिंग सिस्टम यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, तो अगर हम नंबरिंग सिस्टम देखते हैं तो कितना आसान है कि देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, ठीक है ना, तो इसका कहाँ करेंगे, अंगूठे में यहाँ पे 1। ठीक है ना, अगर हम बॉडी का सिस्टम हर चीज को एक नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना, फिर ये राइट साइड में 5 6 7 हो गया। ठीक है ना, 5 6 7, और राइट हैंड लेग में ही 8 9 10 कर दिया। ये बेसिक नंबरिंग सिस्टम है, खाली एक बार देखिए इसको और इसको हाथों में कंपेयर करिएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद दूसरे हाथ में 11 12 13 कर दिया। ठीक है ना, ये मिरर इमेज है, मतलब इसका ये जो 7 जो वाला पार्ट जो है वो राइट साइड है, 13 वाला जो है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है ना, 14 15 16। अब आप देखो 1 का जो ट्रीटमेंट है वो अंगूठे में हो रहा है, 2 भी अंगूठे में हो रहा है, 3 कहाँ हो रहा है, हमारे पाम्स में 3 नंबर, फिर 4 नंबर भी हमारे पाम में है। ठीक है ना, 5 6 7 देखो, 5 6 7 स्मॉल फिंगर है क्योंकि ये मेरा राइट हैंड का ट्रीटमेंट होगा, 5 6 7। ठीक है ना, 8 9 10 मतलब राइट लेग। ठीक है ना, 11 12 13 मतलब लेफ्ट हैंड, और 14 15 16 मतलब ये। तो इस तरह का चार्ट भी आप पैर में भी वही चीज यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर इसका एक छोटा सा प्रिंट आउट भी आप निकाल के अपने पास रख लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो क्या होगा, आपको ट्रीटमेंट करने में आसान होगा। जब आप नंबर्स में देखेंगे, अरे 1 का ट्रीटमेंट तो यहाँ है, 2 का यहाँ है, माइंड में भी याद होगा, तो आप कंपेयर कर सकोगे। ये उन लोगों के लिए जिनको समझ में कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन ही नहीं है तो आप बहुत आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, सिमिलरिटी ऑफ लोकेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑन हैंड्स एंड द फीट। ठीक है, yin and yang surface of the body and surface living to them on the hands and feet. Yang surface is located on the outer, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, yang is the outer part, yin is the inner part. यहाँ पे ऑर्गन्स डिफाइंड है, तो बेसिकली हमारे जो 12 मेन ऑर्गन्स है उनका ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो हाथों में ये हमारा लंग्स का कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब लंग्स होते हैं 2। ठीक है ना, तो कई बार है एकदम आपको मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, मतलब आपको कम पॉइंट्स में अगर ट्रीटमेंट देना है, ऐसे बेसिकल लंग्स में प्रॉब्लम है तो हम बोलेंगे ये पूरा एरिया में आप मसाज करो, यहाँ पे रोलर करो, यहाँ पे प्रेस करो, यहाँ पे मटर का दाना लगा लो। ठीक है ना, बट आपको अगर पता है कि राइट लंग में ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो राइट लंग में ही प्रॉब्लम है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो अगर हाथ को हम ऐसे रखेंगे तो ये इस साइड वाला मेरा राइट लंग हो जाएगा और ये वाला मेरा लेफ्ट लेग या लंग हो जाएगा, क्योंकि हाथ तो ऐसे ही रहेगा, राइट और लेफ्ट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ दिया हुआ ये राइट लंग है और ये वाला यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। और अगर हम इस हाथ में आते हैं, साथ में आते हैं, अगर इस हाथ में आते हैं तो ये कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिक ट्रीटमेंट का तरीका है एकदम। अगर आप एकदम प्रिसाइज ट्रीटमेंट करना चाहते हो, सिंपल प्रिसाइज ट्रीटमेंट, तो ये लंग्स का एरिया राइट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा लीवर का कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। ठीक है, बीच में स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, यहाँ पे ब्लैडर का कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। और ये राइट फेमोरल बोन का ट्रीटमेंट है,
अगर हम बैक साइड में जाते हैं, ये वर्टिब्रा थोरैसिक। अच्छा, हमारा स्पाइन जो है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पता होगा, मालूम है? तो ये ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट तो हम यहाँ पे कर लिए, ये फेस हो गया, ये नेक हो गया, और सारे ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डेंस की, ये पिक्चर्स तो हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है ना? तो जब हम स्पाइन में आते हैं, तो स्पाइन हमारे बैक साइड में है, ठीक है ना? स्पाइन बेसिकली 5 हिस्सों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 5 पार्ट्स है। कोई बता सकता है कौन कौन से 5 पार्ट्स है स्पाइन के? C1 C2 ऐसा बोलते हैं। नहीं नहीं, C1 C2 नहीं, स्पाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पूरा स्पाइन में 33 वर्टिब्रेस होते हैं, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कोई बोल सकता है? मोहन जी आप बता सकते हो? नीता जी, नीता विसरिया Yes, जी, ma'am. कैन यू टेल? Yes, yes, ma'am. Cervical, thoracic, हाँ, tailbone, टेलबोन, कॉक्सिक, uh, हाँ अभी तो ये दो ही याद है मैम। देखो स्पाइन जो है एल बेसिकली 5 लंबर पार्ट्स में लंबर, डिवाइडेड है, ठीक एक है? लंबर भी बोलते हैं ना मैम। हाँ जी, लंबर तो सबसे मेन है, हाँ सबको लंबर का ही पेन होता है, या लंबर का होता है या सर्वाइकल होता है, दो ही ओके। पेन सबसे ज्यादा है। जस्ट क्योंकि आपको बहुत पेशेंट मिलेंगे स्पाइन प्रॉब्लम के। ये देखो, ये पिक्चर दिख रहा है? पिक्चर देख पा रहे हो? हाँ स्क्रीन मैम। इज विजिबल? तो यस बेसिकली यस। स्पाइन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना? स्पाइन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? स्पाइन हमारे 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, दैट इज, दिस इज सर्वाइकल, ठीक है ना? जिसमें 7 वर्टिब्रेस होते हैं। टोटल हमारे स्पाइन में 33 वर्टिब्रेस होते हैं। थोरैसिक में हमारे 12 वर्टिब्रेस होते हैं। सर्वाइकल इज C1 टू C7, ठीक है? थोरैसिक में हमारे 12 वर्टिब्रेस होते हैं। जो हमारा पीठ का हिस्सा है ना, जिससे यहाँ पे थोरैसिक आता है, ये थोरैसिक, ठीक है ना? ये पीठ का हिस्सा, ओके। सर्वाइकल के जस्ट नीचे थोरैसिक, जिसमें 12 वर्टिब्रेस होते हैं। लंबर आता है उसके बाद, जिसमें 5 वर्टिब्रेस होते हैं, जो L1 L2 L3 L4 L5 की हम बात करते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद आता है सैक्रम, उसके बाद आता है कॉक्सिक। तो स्पाइन बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, 5 हिस्सों में डिवाइडेड है स्पाइन, ठीक है? दैट इज सर्वाइकल, जिसमें 7 वर्टिब्रेस है। थोरैसिक जिसमें 12 वर्टिब्रेस है। लंबर जिसमें 5 वर्टिब्रेस है। सेक्रम और कॉक्सिक जुड़ जाता है। बच्चा जन्मता है तो अलग अलग रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या सेक्रम कॉक्सिक जुड़ जाता है, ठीक है ना? तो 5 पार्ट्स में स्पाइन हमारा डिवाइडेड है। तो हम जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करेंगे, तो हम कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है ना? तो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम निकालते हैं इसका।
तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जब हम स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, सर्वाइकल अंगूठे के यहाँ पे इस फैलेंज में, ठीक है ना, इस फैलेंज में सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा सर्वाइकल का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होगा जॉइंट से और यहाँ तक ये सर्वाइकल का होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला जो है वो ऑक्सीपिटल हेडेक, जो बैक हेड का ट्रीटमेंट है, हम यहाँ बैक में करते हैं। और ये जॉइंट से लेकर नीचे तक जब हम आते हैं, यहाँ पे हमारा सर्वाइकल का ट्रीटमेंट होता है। थोरैसिक का ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे, ये वाला जो एरिया है दिस इज फॉर थोरैसिक, ठीक है ना। थोरैसिक वर्टिब्रे एंड रिब्स का ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, थोरैसिक वर्टिब्रे, ओके। तो सर्वाइकल एंड थोरैसिक होगा यहाँ पे। और बेसिक जो ये जो दोनों, जब मैं बताती हूँ बैक पेन का ट्रीटमेंट हम यहाँ करते हैं, इंडेक्स फिंगर आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, दोनों मेटाकार्पल बोन्स के बीचों बीच ये जो ग्रूव है, इसमें हम अपने बैक का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ योर लंबर पेन, लंबर पेन का यहाँ पे लंबर का ट्रीटमेंट होता है। और नीचे हम जाते हैं तो सेक्रम एंड कॉक्सिक बोन का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। पेल्विक बोन जिसे हम बोल सकते हैं, या सेक्रम कॉक्सिक, अगर आपके एकदम टेल बोन में, जैसे कविता नीता जी ने आप कभी कहा था ना टेल बोन, यस नीता जी, नीता विसरिया जी, ठीक है ना। तो आपने कहा टेल बोन, तो टेल बोन का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे, ठीक है ना। पेल्विक बोन हो गया, या राइट पेल्विक बोन या लेफ्ट पेल्विक बोन, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे इस एरिया में, यहाँ पे, ठीक है ना। सिमिलर ट्रीटमेंट जो है वो हम अपने पैर में भी कर सकते हैं। सिमिलर ट्रीटमेंट यहाँ पे पैरों का कॉरेस्पॉन्डेंस बताया है। फर्क सिर्फ इतना है, जब हम हाथों में कर रहे हैं तो हम हाथ के इन साइड में कर रहे हैं, पैर में जब हम करेंगे तो पैर के निचले हिस्से में हम ट्रीटमेंट करेंगे, दैट इज पैरों का इन साइड, नीचे वाले पैर में। जब हम स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं, स्पाइन का ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है ना, डोर्सल साइड में करेंगे इसका, ठीक है। तो डोर्सल साइड में कहाँ ट्रीटमेंट होगा, कि दोनों फिंगर्स के बीच में हम अपने स्पाइन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पाइन का ट्रीटमेंट दोनों फिंगर्स के बीच में कर रहे हैं, दैट इज थोरैसिक वर्टिब्रे का हम पैरों के ये जो ये देखो थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर के बीच में अंगूठा जो है, ये मेरा कौन सा है, अंगूठा मेरे पैर का बिग टो, ये मेरे हाथ का से अंगूठा है, वैसे पैर का भी अंगूठा है। तो यहाँ पे हम अपने सर्वाइकल और थोरैसिक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइकल और यहाँ पे थोरैसिक का ट्रीटमेंट हो रहा है। और थर्ड एंड द फोर्थ फिंगर के बीच में हमारा सेक्रम कॉक्सिक या लंबर पेन का ट्रीटमेंट हो रहा है। फाइंड आउट करने, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम पर्टिकुलर उस एरिया को ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है ना। प्रेस करके देखेंगे कौन सा पेनफुल एरिया है एंड अकॉर्डिंगली विल गिव द ट्रीटमेंट। पेनफुल एरिया फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। प्रेस करके देखते हैं कैसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने का तरीका इस तरह से, देखो दोनों तीनों फिंगर आप लोगे और इस तरह से आप प्रेस करोगे एंड यू विल फाइंड आउट द पेनफुल एरिया, ठीक है। जहाँ पे पेन होगा वहीं आप ट्रीटमेंट दोगे। कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ट्रीटमेंट देने का बहुत तरीका है। आप प्रेस करो, यहाँ पे आप सीड्स लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है, सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। Division of yin and yang surface is clearly explained on the hands and feet. If you make a fist, ठीक है, अगर हम अपना फिस्ट बनाते हैं तो palm surface yin will be inside, ठीक है ना, and yang will be outside. On the foot the yang yin surface correspond to the dorsal part. yang surface मतलब फूट में इसको हम कहते हैं डोर्सल, ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहेंगे डोर्सल, एंड yin surface जो है that is the sole, ठीक है ना। In standard system of correspondence, the yang surface of hands and feet correspond to the yang surface of the body and the yin surface of the hand and feet to its yin surfaces. The body is projected on the hands and feet in a standing position with the arms downward, palms on hands facing forward and the sole of the feet looking forward. तो हम अपने बॉडी को फ्रंट साइड में बेंड करते हैं, वैसे हम अपने हाथों को भी फ्रंट साइड में पूरा बेंड कर सकते हैं। लेकिन बैक में जब आते हैं एक लिमिटेड टाइम तक ये बैक होता है, हाथ हमारा पूरा नहीं होता। तो बैक में भी रहता है, अगर हमको बहुत अच्छा योगा करते हैं तो नॉर्मली हमारा एक लेवल तक ही वो बैक में जाता है, ठीक है ना। और डायफ्राम लाइन हमने देख ही लिया, ये डायफ्राम लाइन है, ठीक है ना। दिस इज द डायफ्राम लाइन, अपर लाइन ऑफ द डायफ्राम लाइन, दिस इज द डायफ्राम लाइन। देखो
तो जो ये सर्वाइकल का पॉइंट है वो दोनों हैंड में इक्वल है, दोनों हैंड में दोनों हैंड में इक्वल है एकदम, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, पैर में भी, दोनों पैर में, दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर की जो हिस्सा है। यूजुअली जब हम ट्रीटमेंट देते तो एक हाथ में दे तो चलता है या दोनों में देना चाहिए? ट्रीटमेंट दोगे तो आप देखो बेसिकली हम लोग सब लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आप यहाँ दे रहे हो, इट्स ओके, लेफ्ट हैंड में दो। राइट में देते हो तो क्या है, देखो सर्वाइकल बोन तो एक ही है, बाइलेटरल नहीं है ये वाला, लेकिन एनर्जी सिस्टम बाइलेटरल है, ठीक है। तो अगर बेस्ट ट्रीटमेंट देना है तो आप यहाँ भी दो, आप इसमें भी दे सकते हो, और बेटर वे में अगर आपको करना है कि पेशेंट को, जैसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल हमें जैसे हमारे घर में खिड़की दरवाजे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, हम चाहते हैं हवा मेरे बॉडी में एंटर नहीं करे, मतलब मेरे घर में एंटर नहीं करे, ठीक है ना, या कोई चोर मेरे घर में एंटर नहीं करे, तो मैं क्या करूंगी, पहले दरवाजा बंद कर दूंगी, दिस इज द मेन कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर बैक में कोई दरवाजा है मैं उसको भी बंद कर दूंगी, ठीक है ना, तो वहां से भी कुछ नहीं आएगा। फिर मैं सोचूंगी सारी खिड़कियां भी बंद कर देती हूँ, ठीक है ना, हो सकता है कोई खिड़की तोड़ के घुस जाए, हो ही सकता है ना, या खिड़की फलांग के कोई घुस जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। तो कोई चोर मेरे घर में, तो हम क्या करते हैं, घर से बाहर जाते हैं तो हम सब कुछ बंद करके जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम कहीं इधर ही जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मेन गेट को बंद करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर क्रोनिक प्रॉब्लम आपको लगता है कि पूरा सेफ्टी चाहिए, कुछ बंद कर देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें देंगे, राइट हैंड में भी दे सकते हैं, और अपने पैरों के फिंगर्स में भी दे सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 4 दरवाजे हैं, चारों को बंद कर दिया, तो वो क्या होगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा उसमें, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस तो चारों ही जगह में है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ पे तो प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी नहीं है, दोनों ही, मतलब इधर भी दिया आपने, इधर भी दिया आपने, पैरों में भी दिया, तो क्या होगा, चारों दरवाजे को आपने कवर किया, चारों एनर्जी को आपने कनेक्ट किया, चारों जगह ट्रीटमेंट दिया, तो इसका रिजल्ट फास्ट आता है, ठीक है। पॉइंट्स बेसिक ये है कि पेशेंट जो है, या हम खुद पॉइंट्स इतना लगाने के लिए रेडी हो, राइट, चारों जगह में इतने सारे पॉइंट्स लगना, अगर इफ यू आर प्रिपेयर्ड देन इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। कंसेप्ट समझ में आया? यस नीता जी, इज इट हाँ क्लियर? मैम, ठीक है, यस यस ओके। यस क्लियर। हाँ ये डायफ्राम लाइन का यहाँ पे कंसेप्ट बताया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक बोन है, जो हमारा ये स्टर्नम बोन होता है ना, स्टर्नम, ये जो आप देखोगे चेस्ट में एक बहुत प्रोमिनेंट बोन है, दोनों हमारे जो ब्रेस्ट है उसके बीच में एक बोन होता है, स्टर्नम बोन, बहुत प्रोमिनेंट बोन है, ठीक है ना। वो बोन जहाँ खत्म होता है, बिल्कुल जहाँ ये बोन खत्म होता है, तो आप एक गड्ढा देखोगे, प्रेस करते करते जाओ नीचे, अपने अपने चेस्ट में बीचों बीच प्रेस करो, तो वहां पे आप देखो एक गड्ढा सा मिलेगा आपको, गड्ढा मिला, इसको हम कहते हैं जाइफॉइड प्रोसेस, ठीक है ना। कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये वर्ड्स आएंगे, तो ये इसको हम कहते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। टॉप पार्ट ऑफ द हेड, बीच में एकदम जाइफॉइड प्रोसेस, और नीचे जो है दिस इज जेनाइटल एरिया, ठीक है ना। वैसे ये सिमिलैरिटी हर तरह से हमारे बॉडी में भी सिमिलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना साइंटिफिकली प्रोफेसर पार्क जे ने बॉडी का सिमिलैरिटी बताया है हमारे हाथों से, हर तरह से उन्होंने ज्योमेट्रिकली दिखाया है कि कितना सिमिलर है, ताकि लोगों को विश्वास हो कि इट वर्क्स, ठीक है। वही सिमिलैरिटी हम अपने पूरे हाथ का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम अपने पूरे एक फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पूरे बॉडी का, और बेटर वे में अगर हम करें तो फिंगर में भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगवाने, तो सिर्फ एक फिंगर में भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। द correspondence system of the digits have a strong therapeutic effect as they are the most distant from the body, most functionally active and more often stimulated during working actively and during walking। सबसे ज्यादा हमारा जो स्टिमुलेशन होता है हमारे फिंगर्स में होता है और हमारे टोज में होता है, बिग टो हो गया या स्मॉल टो हो गया। Besides, the point of these corresponding system are very convenient for carrying out treatment। अब जैसे मैंने कहा कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत आसान होता है, कि पेशेंट बोलेंगे मुझे ज्यादा पॉइंट्स नहीं लगवाने, आप बोलेंगे नहीं एक फिंगर में सिर्फ एक मेथी का दाना ही लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, या एक पॉइंट में कुछ आपका लगा देंगे, या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट, जैसे समझ लो मैंने इंडेक्स फिंगर दिया अपना, दिस इज माई इंडेक्स फिंगर, तो इसमें कितने फैलेंज है, 1 2 एंड 3, ठीक है ना, 1 2 3 फैलेंज। तो ये ऊपर वाला जो है ये मेरा फेस,
बीच का मेरा ये ट्रंक एरिया और नीचे का मेरा लोअर बॉडी, ठीक है। तो कई बार देखते हैं मेंस्ट्रुअल इश्यूज रहते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि ये फैलेंज है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम मेथी की पट्टी भी लगाते हैं ना, ये इंडेक्स फिंगर के लास्ट वाले में, तो उससे भी आपको मेंस्ट्रुअल इश्यूज अगर रेगुलर अगर हम लगाते हैं तो उसका इश्यूज धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये फिंगर कॉरेस्पॉन्डेंस का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी लोकेटेड ऑन ईच ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स मतलब हम यहाँ पे कहते हैं फिंगर्स को डिजिट्स, डिजिट मतलब छोटा यूनिट हो गया ना, तो डिजिट्स मतलब फिंगर, इज कॉल्ड इंसेक्ट स्टैंडर्ड सिस्टम, मतलब इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, इंसेक्ट क्या होता है, छोटा होता है, तो वही सिस्टम को अगर हम अपने फिंगर में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दिस इज इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ठीक है। ये देखो हर एक फिंगर में हम अपने बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो ये हमारे फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, ये हमारे बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऊपर वाला फेस एरिया, बीच का आपका बॉडी मतलब ट्रंक, नीचे का आपका पैरों वाला एरिया। सिमिलरली बैक साइड में अगर हम देखते हैं, ये बैक हेड, ठीक है ना, और यहाँ से आपका सर्वाइकल स्टार्ट हो रहा है जैसे अंगूठे में हुआ था, और यहाँ से आपका बीच का थोरैसिक और नीचे लंबर और कॉक्सिक, ठीक है, ये पैर का हिस्सा। सिमिलरिटी हम लोग अपने ईच एंड एवरी फिंगर में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन का बात ये है कि ये हर एक फिंगर में होगा ट्रीटमेंट, बट ये आगे पीछे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपको समझ में आए। जैसे एक जगह में आपका खाली फेस दिखा दिया, एक जगह में ऑर्गन्स दिखा दिए, एक ही फिंगर में, एक ही जगह में सब दिखाते तो क्या खिचड़ी पक जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये हर एक फिंगर में ट्रीटमेंट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे ये फेस का ट्रीटमेंट हम इस फैलेंज में किए, तो ऑर्गन्स जैसे क्या लंग्स है, यहाँ फैलेंज में लंग्स है, फिर यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे बैक साइड में किडनी है, यहाँ इंटेस्टाइन, तो ये सारा ट्रीटमेंट आप फिंगर में कर सकते हो, सिर्फ एक फिंगर में फुल ट्रीटमेंट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, ठीक है। और सिमिलरली अंगूठे का जब हम देखते हैं, अंगूठे में दिस इज द फेस पार्ट, दिस इज द लंग्स पार्ट, दिस इज द इंटेस्टाइन्स का पार्ट्स, यहाँ पे इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट होगा, तो हर एक ट्रीटमेंट आप अपने ईच एंड एवरी फिंगर में कर सकते हैं। In the standard mini system of corresponding to the body, the hands of the feet themselves together with their correspondence system are projected on the ungual phalanges of the fingers and toes. On the second and the fifth distal phalanges and those of the thumb and big toe, there are mini system of correspondence to the body, replicating the standard system of correspondence on the hands and the feet. ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि और मिनी के फॉर्म में अगर हम जाते हैं मिनी कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हम एक फैलेंज में अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे बॉडी का, हमारे हैंड का ईच एंड एवरी पॉइंट, एवरी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी कुछ भी दबा रहे हो ना, तो मैं कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट हो ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे मत सोचिए कि मैंने यहाँ दबाया कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉडी में फील हो रहा है, राइट। तो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक फैलेंज में पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर करते हैं ना, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में दिखाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप कोई भी जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा, कोई भी जॉइंट में, कोई भी फैलेंज में, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो बॉडी का। मतलब मैंने इस फैलेंज में एक मेथी की पट्टी लगा ली, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप हर फैलेंज में अपने बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कुछ भी हम अगर मेथी की पट्टी लगा रहे हैं, कहीं दाना लगा रहे हैं, कोई जॉइंट में लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई बॉडी के पार्ट का ट्रीटमेंट आपका हो रहा है। कई लोग तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि आज समझ लो मिडिल फिंगर में तीनों जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा लिए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कई सारे कंसेप्ट है, उस अनुसार आपने रिंग फिंगर में तीनों फैलेंज में मेथी पट्टी लगा ली है, या तीनों जॉइंट्स में मेथी पट्टी लगा ली है, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा ली, ठीक है। तो उससे भी बहुत सारा ट्रीटमेंट हो जाता है इंटरनली, मतलब उसको 10-12 दिन तक, 15 दिन तक लगाए जा रहे, ये उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये होता है कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम का मैजिक, कि एक एक फैलेंज में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम कुछ पेशेंट पूछते हैं कि अगर गलत पॉइंट दब गया तो फिर क्या होगा।
कुछ नहीं होगा, बोला आप जिंदा रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। गलत, उनको पूछो गलत मेडिसिन लेने से आपको क्या होता है, पूछे कभी ये सवाल? नो मैम। उनसे पूछना कभी ये सवाल कि चलो गलत पॉइंट लगाने से तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन गलत मेडिसिन आप ले लेते हो तो उसको क्या बाहर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। गलत मेडिसिन लेने के ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना, अगर रॉन्ग मेडिसिन ले लिए या एक्सपायर्ड मेडिसिन ले लिए या फिर कोई और रीजन की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं, कोई भी मेडिसिन हो, वो लीवर और किडनी को इफेक्ट करता है। स्टेरॉइड्स लेना, पेन किलर लेना, या कोई भी डायबिटीज का मेडिसिन लेना या थायराइड का मेडिसिन लेना, वो हिट करता है हमारे लीवर को और किडनी को। ठीक है ना कहीं जाके वो एक चीज को ठीक कर रहा है तो दूसरा जगह जाके वो जमा हो रहा है, आउटपुट वो दे रहा है। तो हमारे ट्रीटमेंट का मैजिक ये है कि अगर ये ठीक नहीं किया तो ये खराब भी कुछ नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्सट्रीम केसेस हो। किसी का अगर किसी किसी का किस्मत ही ऐसा होता है कि उसको कुछ भी कर दे तो उसका गलत ही असर हो जाता है। एक्चुअली लक भी बहुत बड़ा, यहाँ पे कर्मा भी बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। आप देखो एक एक पेशेंट को आप एकदम सिंपल ट्रीटमेंट देते हो ना, वो आपके पास से इतना खुश होके जाता है कि अरे मेरा तो एकदम ठीक हो गया। कुछ एक पेशेंट हजारों जगह ट्रीटमेंट करा लेते हैं, वो कभी ठीक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं कि कहीं पे भी आप करा लो उसको भगवान भी नहीं ठीक कर सकते। ठीक है ना, उसको लग रहा है कि उसके माइंड में ये है कि इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, उसका हो भी जाता है इफेक्ट, फिर बोलेगा नहीं आपके वजह से मेरा हो गया। तो ये चीज को तो आपको लेके चलना, ऐसा होता है बहुत, लगता है ये आप ये किए ना इसके वजह से ही लगता हुआ है, तो बोले कि हो सकता है आप इसको लगे आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पॉइंट को हटा लीजिएगा। मेडिसिन को तो आप निकाल नहीं सकते बॉडी से, इसको तो आप हटा लीजिएगा बस। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत यस। सारे पेशेंट आते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है एकदम। जब हम सब्जेक्ट का स्टार्टअप करते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं तब सबसे पहला यही रहता है कि नो मेडिसिन नो साइड इफेक्ट। और लग रहा है कोई इफेक्ट हो रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है, उसको हटा दे बस। और क्या करना है? अब हाई बीपी का पेशेंट है, उसको आप अगर यहाँ पे, या लो बीपी का पेशेंट या हाई बीपी का पेशेंट है, और आप यहाँ पे ऑरेंज कलर लगा दो फॉर एग्जाम्पल, तो वो बीपी को और बढ़ा देगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो हाई बीपी है, उसका बीपी और बढ़ गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑरेंज कलर क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है, ब्लू कलर क्या करता है, बीपी को कम करता है। किसी को लो बीपी होगा, आप यहाँ पे ब्लू कलर लगा दिए तो क्या करेगा, वो बीपी को और कम करेगा, तो पेशेंट को डिजीनेस फील होने लग जाएगा कि बीपी और लो हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, कलर को मिटा लो। गलत ट्रीटमेंट तो हो ही सकता है ना, गलती से लग रहा है कोई बॉडी में आपको इम्बैलेंस फील हो रहा है लगाने के बाद, तो उसको हटा लो, बात खत्म वहीं पे ही है। हो ही सकता है ना, गलती तो किसी से भी हो सकती है। ठीक है ना, मिस्टेक, ऐसे ऐसे पेशेंट होते हैं जो गलत सलत कर देते हैं, उनको सबसे क्लियर बोलो कि आपको लगे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे भी बॉडी में, क्योंकि वो समझ जाएगा मेरे बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उनको बोल दो कि पॉइंट हटा ले बस। ठीक है ना, एकदम क्लियर बोलिए, मेडिसिन को आप निकाल सकते हो अपने बॉडी से, नहीं निकाल सकते, इसको तो आप हटा सकते हो बस। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। हम लोग हीलर्स है, हम लोग थेरेपिस्ट है, हम लोग किसी का बुरा नहीं करेंगे कभी। ठीक है, यस मैम। stimulation of therapeutic points and correspondence as can be made with the help of needles। जब needle यूज करते हैं उसे हम acupuncture कहते हैं। मैसेजेस मतलब मसाज कर रहे हैं, एंड अदर आर्टिफिशियल स्टिमुलेटर्स। आर्टिफिशियल स्टिमुलेटर क्या हो गया, ये जो रोलर्स हम यूज करते हैं या प्रोब यूज करते हैं, दिस आर आर्टिफिशियल स्टिमुलेटर्स। But of special interest is the use of various parts of plants, needles, leaves, petals, grafts and especially seeds। Seeds use करते हैं, नीडल्स यूज करते हैं, ये मतलब वो जो कांटे होते हैं ना प्लांट्स के, वो भी यूज किए जाते हैं, लीव्स यूज किए जाते हैं, पेटल्स, सब कुछ यूज किए जाते हैं। Impact of natural material on a living organism by the principle of similarity should be more effective as the information about the human body is embodied on a system of correspondence। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है, अब एक देखो कि अगर किसी को ये नाक मतलब नेजल कंजेशन, ठीक है ना, तो नेजल कंजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हर्ब्स में क्या हम लोग लौंग यूज करते हैं, काली मिर्च यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। अब समझ लो नाक के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप लौंग को देखो, बिल्कुल नाक के शेप का होता है। ठीक है ना, और एक हर्ब है जो सर्दी खांसी को ठीक भी करता है, तो उस हर्ब को अगर हम ट्रीटमेंट के फॉर्म में लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, काले रंग का भी होता है, उसका एनर्जी जो है वो भी बॉडी में ठीक करता है, जब इंटरनली उसको हम खाते हैं तो वो ठीक करता है। उसी को अगर हम अपने नाक के कॉरेस्पॉन्डेंस में लगाते हैं तो वो नेजल कंजेशन को भी ठीक कर देता है। ठीक है ना, उसकी जगह अगर मेथी सीड्स ही लगाते तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हम तो अदर वेज ढूंढते हैं ना, जितना हम लॉजिकली और काम कर सके, ठीक है ना। इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल मटेरियल जो होता है उसका एक अलग ही इफेक्ट है। जो हमारे फॉर एग्जाम्पल तुलसी लीव्स है, तुलसी लीव्स को हम खाते हैं तो हमारे इंटरनली हमारे बॉडी को हील करता है, सर्दी खांसी ठीक करता है। और तुलसी लीफ को अगर हम समझ लो यहाँ पे लगा लेते हैं लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो खा भी रहे हैं और हम यहाँ लगा भी रहे हैं, तो उसकी एनर्जी से भी वो ठीक होगा। दूसरा है कि मतलब तुलसी लीफ का एक अपनी एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल, या लंग्स के लीवर के कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लगा देते हैं एसिडिटी के केस में, तो वो भी असर करेगा, ठीक है ना। Seeds and other parts can be applied to the areas corresponding to the affected organs and the parts. As a rule, the most painful points are selected. Rule ये है कि आपको painful point का selection करना है, thumb rule, ठीक है ना। For this purpose, all areas corresponding to the lesion is examined. Examine मतलब उसको दबा दबा के देखा जाता है, और जहाँ पे पेशेंट के फेस में एक अलग चेंज आएगा ना, देखो आपको दबाएंगे दबाएंगे अचानक से मतलब इससे निकलेगा, लगेगा कि या फेस में आप देखो, फेस में चेंज देखो, फेस में चेंज आते ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पेन है। टू रिवील द मोस्ट पेनफुल पॉइंट्स, मतलब दैट इज ग्लोब्यूल्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, द कंसेक्यूटिव प्रेसिंग ऑन देम शुड बी ऑफ, देखो इस तरह से पेनफुल पॉइंट बिकम्स द पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। इक्वल फोर्स व्हेन ए ग्लोब्यूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब पेनफुल पॉइंट इज फाउंड with the diagnostic probe, the patient has emotional or involuntary locomotor response, मतलब वो जानबूझ के नहीं किया है, इनवॉलंटरी जो अपने आप से आ गया। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, अचानक से मुझे मच्छर काटा, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे मारूंगी उसको, इनवॉलंटरी है, मुझे पता नहीं है, इनवॉलंटरीली मेरा हाथ ऐसे चला गया, तो इनवॉलंटरी वो पेशेंट के फेस में चेंज आएगा, वो जानबूझ के नहीं किया है, ठीक है ना। वो इनवॉलंटरी चेंज आपको नोटिस करना है, ठीक है ना। कई बार ऐसे होते पेशेंट बोलेगा मुझे सब जगह दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दबा दो उसको दर्द होता है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, क्यों मोहन जी ऐसे होते हैं ना, कहीं यस पे भी मैम। दबाओ उसको दर्द हो, यहाँ भी दर्द वहां भी दर्द यहाँ भी दर्द, बोला मेरे पूरे शरीर में दर्द है, जहां दबाओ वहीं दर्द है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस में आप जब दबाओगे उसको ज्यादा दर्द दिखेगा, निकलेगा, इसका मतलब वही पॉइंट है। बहुत पेशेंट आते हैं कि सब जगह दर्द है उसको, कहीं पे भी दबा दो, और एक एक ऐसे होते हैं इतना नमनेस होता है उनको कहीं दर्द ही नहीं होता है, नम है उनके बॉडी में, सुन्न हो जाता है, पता ही नहीं चलता दर्द का। So they are point where seed should be applied. If a seed is correctly put on the point of correspondence, on pressing it over, the pain should be felt, which may be accompanied by locomotor response. First, the seeds are attached to a piece of adhesive plaster. वो तो दिया हुआ पेपर टेप में लगा के आपको पेनफुल पॉइंट फाइंड आउट करना है और उस पॉइंट में उसको लगा देना है। Beside attachment of single seed to the painful correspondence point, the whole area of correspondence to the lesion can be covered with seeds. अच्छा, पर्टिकुलर पॉइंट में भी आप लगा सकते हो या उस एरिया को भी कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमें लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस में हो सकता है पर्टिकुलर खाली मुझे यहीं पे ही पेन है इस पॉइंट में, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे पूरा लंग्स का एरिया को ही कवर करना है, तो आप पूरा एरिया को कवर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी सर्कुलेट ही होगा वहां पे। ये जो नेजल कंजेशन होता है इसमें पर्टिकुलर कभी पॉइंट तो फाइंड आउट होता ही नहीं है, क्यों नहीं होता है। पर नेजल कंजेशन में आप देखो ऐसे नाखून अंगूठे को ऐसे रखो, आपको एक टिप दिखाई देगा, यही तो मेरा नोज है, एक टिप दिखेगा, देखो अपने अपने अंगूठे को देखो, यहाँ पे एक टिप दिखेगा उभरा हुआ, नाक जैसे फेस में उभरा हुआ है, अंगूठे में भी एक टिप है जो उभरा हुआ मिलेगा, ऐसे रखो अंगूठे को, एक पॉइंट दिखेगा आपको, एक पॉइंट उभरा हुआ है, दिखा, दैट सेंटर सर्कल जो है। हाँ हाँ हाँ, सेंटर सर्कल नहीं, एक उभरा हुआ हिस्सा, एकदम उभरा हुआ रहेगा, एक टिप दिखेगा, टिप दिखा। मैं तो एक्चुअली दबा रही हूँ तो पता नहीं चल रहा। हाँ दबा दिए तो वो प्रेस हो गया ना, तो आप टिप देखो, वो टिप ही पॉइंट है आपका, ओके, ठीक है ना। नहीं उसमें कभी पेन पता नहीं चलता कि पेन हो रहा है क्या। पेन जरूरी नहीं है हमेशा पेन हो, लेकिन ये नोज का कॉरेस्पॉन्डेंस है, नाक को आप दबाओगे ऐसे पेन थोड़ी ना होगा, इतना कोई पेन थोड़ी मिलता है नाक में, लेकिन एक्चुअली अंदर ब्लॉकेज प्रॉब्लम होता है है ना। जैसे, हाँ ब्लॉकेज होता है तो वही है। हाँ, तो आप वहां पे लगाओ, अभी आपका ब्लॉकेज है क्या यहाँ पे। मेरा बैठे बैठे हो जाता है, जब मैं वॉकिंग रनिंग करती थी तो प्रॉब्लम नहीं होता है, जब बैठ जाती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाता है। अभी आधे घंटे आपका 1 घंटे से सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आप एक लौंग का दाना लगा के रखा करो। उसमें फिर मतलब जैसे खाना ये में खोलना करना वो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप बोलते हैं ना यूजुअली खाने के बाद इमीडिएट नहीं करते थेरेपी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाने के बाद प्रेसिंग एंड ऑल नहीं करते, लेकिन खाने के आधा एक घंटा बाद ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। सीड बीड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ओके ओके। ठीक है ना। तो depending on the area seeds are applied to, their location on an adhesive plaster can vary. If seeds stimulate quite a big skin of the area, तो इस हिसाब से आप पूरे एरिया को भी कवर कर सकते हो। यहाँ पे वही चीज बताया है। ठीक है ना। अब अगर बैक में लगाते हो स्पाइन कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया, यहाँ पे स्पाइन का बताया हुआ है कि स्पाइन में हम कैसे लगा सकते हैं, तो ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना। ठीक है। इफ कॉरेस्पॉन्डेंस एरिया इज स्मॉल इनफ फॉर एग्जाम्पल कॉरेस्पॉन्डेंस टू द आईज, नोज, ईयर, जैसे आपने पूछा अभी, टीथ, फिंगर एक्सेट्रा, ए सिंगल सीड कैन बी अप्लाइड। आपको एक सिंगल पॉइंट का ट्रीटमेंट करना है, तो आप सिंगल सीड भी कर रहे हो। आपको अगर लग रहा है कि आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मिल नहीं रहा है, आप पूरे एरिया में मेथी की पट्टी लगा लो, तो आपके सारे ही पॉइंट स्टिमुलेट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है ना। पूरा एरिया को कवर कर लो। आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई पेशेंट ही, कोई दूर से आपको फोन किया, आप उसको बोलोगे यहाँ दबाओ वहां दबाओ, बोले मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप बोलो पूरा एरिया को मेथी की पट्टी लगा दो, बस। एकदम इजी है ना। The application of seeds can last from several hours to 1 day. 24 घंटे तक भी सीड्स लगे रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। If it is necessary to continue stimulation of the point, they should be replaced by new ones. अगर धीरे धीरे क्या होगा, सीड्स ढीले पड़ जाते हैं, टेप का वो कमजोर हो जाता है ना, लूज पड़ जाता है, तो आप उसको हटा के न्यू स्ट्रिप लगा लो। ठीक है ना। ऑफन स्पेशली व्हेन डीलिंग विद चिल्ड्रन, सीड्स आर अप्लाइड ओवरनाइट। तो जब अब बच्चे की केस होते हैं तो बच्चे के सीड्स को रात को लगाते हैं, क्योंकि बच्चे मुंह में भी ले लेते हैं, और छोटे बच्चे की बात होती है यहाँ पे। ठीक है ना। एज लिविंग बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सीड्स हैव ए ग्रेट, जैसे आपने पूछा सीड्स ही क्यों यूज करते हैं, seeds have a great life force necessary for germination and growth of a new plant. During treatment, the biological field of seeds come to interact with the areas corresponding to the affected parts and parts of the body, restoring their energy potential. Seeds के अंदर न्यू लाइफ देने की हिम्मत, मतलब होते हैं ना, एक एनर्जी रहती है। तो वो सीड्स हमारे जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो वही बायोलॉजिकल फील्ड हमारे बॉडी में वर्क करने लग जाता है, दैट इज ग्रोथ एनर्जी। ठीक है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, ग्रोथ एनर्जी, तो आपके मन में बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, आप उसको ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि सीड्स क्या होता है, जब आप जर्मिनेशन का पावर होता है उसके अंदर, भिगो दो, 2 दिन भिगो दो, अंकुर निकल जाएंगे, उसको फिर मिट्टी में गाड़ दो, पेड़ उग जाएगा। ठीक है ना। उस पेड़ से फिर और बहुत सारे सीड्स निकलेंगे, फिर वो कई चीजों का निर्माण करेगा। तो यही इंपॉर्टेंस है सीड्स का। एज ए रिजल्ट, सीड्स कैन चेंज देयर structure, shape and color, become weak, fragile, black, enlarge or decrease in size, crack. जब हम लगा के रखे हैं तो क्या होगा, लगाए हुए में वो थोड़ा टूट भी सकता है, पावर भी कम हो सकता है, क्योंकि हमारा बॉडी तो एब्जॉर्व कर ले रहा है ना। चेंज देयर कलर, शेप, all these changes are indicative of active interaction of seeds with points of correspondence. अच्छा, अब देखो कितने लोगों के बॉडी में सीड्स लगाने के बाद उसका बहुत जल्दी रंग काला पड़ जाएगा या टूट जाएगा, शेप में चेंज आ जाएगा, कलर में चेंज आएगा, ये बहुत ध्यान से अगर देखे तब पता चलता है। तो वीक, बिकम वीक, फ्रेगाइल, ब्लैक, enlarge or decrease in size, even crack. All these changes are indicative of active interaction of seeds with points of correspondence, which allows to expect good results of seed application. इसका मतलब वो सीड्स हमारे बॉडी में काम कर रहा है। ठीक है ना। अगर ये सब चेंजेस दिख रहे हैं सीड्स में, राइट। Apart from these, seeds can be used as massagers for stimulation of larger correspondence area corresponding to the liver, stomach, lungs, etc. Hard stones of a peach, मतलब जो मैंगो के बीज है या पीच के बड़े बड़े बीज है, उसको आप जैसे अपने किचन की पट्टी में रख लो, उससे मसाज कर लो। समझ में आया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीका, एक वॉलनट है, हॉर्स चेस्टनट, कोन्स ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज एंड ईयर ऑफ कॉर्न, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हम कुछ भी अगर बोले ना जंगल में भी है और उससे मसाज कर रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट हो रहा है। फॉर मीडियम एंड स्मॉलर एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन ऑफ द हार्ट, यूट्रस, आईज, नोज, इट इज बेटर टू यूज पिप्स ऑफ डेट्स। देखो ये थोड़ा एडवांस्ड है, बहुत एडवांस है, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा है कि pips of dates, acorn, small chestnut, hazelnut, cones of an alder, ripe ear of wheat, round stones of cherry और seeds of corn। मतलब हमारे किचन में सारे ट्रीटमेंट है, जो भी फल सब्जी जिसके भी बीज हो और हर चीज से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना।
A piece of trunk or twigs of a plant, for example of bamboo, hard stalk of flax, can also serve as massagers. देखो यहाँ पे ये massage of palm using the seed of mango. Rub a lemon, an onion bulb, potato tuber, carrot between hands. कैरेट को यूज करो, मतलब बोलेगा ना रोलर करने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कैरेट से रोलिंग कर लो, घोटनी से रोलिंग कर लो. जब हम सत्तू बनाते हैं अपने बच्चे के लिए, उसको हम एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं. मतलब मैं जब दाल घोटती हूँ तो उसको बहुत ज्यादा घोटती रहती हूँ ताकि वो मेरा स्टिमुलेशन नेचुरली हो जाए. उसको और जोर से 4-5 मिनट उसको पानी में ऐसे ही चला लेते. वी डोंट गेट टाइम ना, फीमेल्स हमें बहुत सारी काम करने पड़ते हैं. तो पानी लिया, उसमें ऐसे ऐसे घोटनी को चला लिया, तो वो नेचुरल रोलर हो गया आपका. ठीक है ना. या फिर जो हम चटनी पीसते हैं जिसमें, मतलब दीज आर नेचुरल थिंग्स, हम लोग को यूज करना चाहिए. तो हम मल आसन में बैठते हैं तो अगेन हम लोग अपने इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर रहे हैं. बट आजकल कौन मल आसन में बैठ रहा है? आजकल कौन बैठता है मल आसन में? कुछ आप लोग, हम सब नेचुरोपैथी में थोड़े इंक्लाइंड है, वी ऑल नो. तो क्या होगा, चटनी आप अपने घर में वो उसको रखो, आपको पीसने वाले माम दस्ता जो होता है उसको रखो और नीचे बैठो और उसको पीसो, थोड़ा चटनी ही पीस लो, अपने लिए ही कर लो. तो एटलीस्ट आपका एक नेचुरल स्टिमुलेशन हुआ, प्लस आप मलासन में भी बैठ गए. ठीक है ना. ज्यादा ही आपको लग रहा है बॉडी में वीकनेस है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो 4-5 दिन घर में पोंछा लगा लो, तो अपने आप मलासन में भी बैठना हो गया, घर का काम भी हो गया, घर की सफाई भी हो गई. तो दीज आर नेचुरल वेज ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है ना. तो जो लोग बोलते हैं ना हमें टाइम नहीं मिलता अपने हेल्थ के लिए, तो वो बहुत बड़ा मिथ है. के पास टाइम है ना. ये सब अपने आप को एक बहाना देते हैं कि हमें टाइम नहीं. एक्सक्यूजेस है. कितने तरीके आप अपने किचन में, फॉर एग्जांपल फीमेल्स, स्पेसिफिक फीमेल्स बोलते टाइम नहीं है. अरे आप मेरे घर में देखोगे, मैं अपने किचन में वैक्यूम मैट है वो वहां रखी हूँ, तो व्हेन आई एम कुकिंग मैं वहां पे उस 5-10 मिनट उसमें मैं मार्च फास्ट कर ली तो हो गया. अलग से हमें नहीं करना पड़ता है. वैक्यूम मैट से क्वेश्चन याद आया. इज इट लाइक दैट कि हम जब वैक्यूम मैट पर खड़े हैं लाइक 5-7 मिनट हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो रहा है, हमको इमीडिएटली लाइक कोल्ड प्लेस पे पैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा होता है ना? हाँ, नहीं रखना चाहिए. कोल्ड प्लेस नहीं, जमीन में पैर नहीं रखना चाहिए. आप वहां पे एक मैट रखिए, वो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है. वो इसीलिए आप मैट रखिए या कोई चप्पल पहनिए, या बेटर है कारपेट रखिए, वहां पे मैट रखिए, उसके ऊपर डायरेक्ट आप पाँव मत रखिए, नीचे जमीन में मत रखिए, अर्थिंग नहीं करिए. ठीक है ना. In summer, being in a country, walk barefoot on the grass in the morning till the dew drops rise up, and still better on the stubble of the fresh cut grass. In the park, take off your shoes and stand on the grass. इसका मतलब रीजन है कि पृथ्वी की तो एनर्जी मिल ही रही है, हम ग्राउंडिंग कर रहे हैं. दूसरा चीज है कि आपके पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं. ड्यू ड्रॉप्स है जो गीले गीले होते हैं, वो हमारे पैर में जब जाते हैं तो दिस इज अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग. पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू हमारे पैर में एंटर करते हैं. ठीक है ना. Touch its rough trunk with your hands. Feel it as you are standing on a big warm palm formed by the interforce of roots of trees and grasses. Feel this kind of force in your feet, hands and trunk. This is nature of healing. ये natural healing कर रहे हैं हम अपने body का. All forests, groves, fields, meadows are sacred. These are the temples of nature. Without them we could not live. ठीक है ना. तो ये सारे. अच्छा, एक और चीज है, ये वाला पिक्चर मैं दिखाना चाहती थी, ये वाला. ठीक है ना. ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप. हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग शेप के हैं. ठीक है ना. एक जितने इंटेस्टाइन, जैसे इंटेस्टाइन है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, सब अलग अलग शेप के हैं. ठीक है. एक्सट्रीमिटीज, इंटेस्टाइन, नोज, लिप्स, स्पेरिकल, आईज जो है गोल है, हेड जो है वो गोल है. ठीक है ना. किडनी और स्टमक जो है वो बीन शेप के है, पियर शेप. यूट्रस जो है वो गॉलब्लैडर एंड यूट्रस पियर शेप के है. ठीक है ना. पैनक्रियास रेजमोस शेप के है. तो सीड्स ऑफ सिमिलर शेप कैन बी यूज्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ मॉर्बिड प्रोसेस इन इंटरनल ऑर्गन्स. तो उसी प्रकार का शेप का अगर हम सीड यूज करते हैं अपने बॉडी के लिए, जैसे कविता जी का क्वेश्चन था कि हम सीड्स वही क्यों यूज कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ऑर्गन के प्रॉब्लम के लिए हम अलग अलग सीड्स, स्पेसिफिक सीड्स यूज कर सकते हैं. जैसे कि किडनी के लिए रेड बीन्स, हार्ट के लिए रोज सीड्स. गुलाब के फूल का जो सीड होता है ना उसको कहते हैं ग्वेल्डर सीड या रोज सीड. ठीक है ना. कलर भी देखो रेड होता है उसका. एनर्जी भी हार्ट की होती है. ठीक है ना. लंग्स के लिए बकवीट सीड्स. बकवीट वो मिलेट होता है, एक प्रकार का मिलेट है बकवीट. ठीक है ना. कुट्टर, उसको कुट्टर कहते हैं शायद.
आई के लिए ब्लैक पेपर, आई के लिए ब्लैक पेपर, ठीक है। पैनक्रियस के लिए ग्रेप्स का सीड, अंगूर का सीड देखो थोड़ा सा ऐसे गोल इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो अंगूर के लिए हम ये पैनक्रियस के लिए ग्रेप सीड यूज कर सकते, और ब्रेन के लिए वॉलनट। अच्छा, ब्रेन के लिए बोलते हैं कि वॉलनट मतलब अखरोट, अखरोट का सीड अगर हम लगाते हैं ना ब्रेन के कॉरेस्पॉन्डेंस में, ये दिमाग को बहुत शार्प करता है। बट ये है कि अखरोट को फिर खाना नहीं, उसको फेंक देना है, ठीक है। चलो खाएंगे। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, किसी का ब्रेन कमजोर है अगर बच्चे का या किसी का, तो वहां पे अखरोट की सीड लगा सकते हैं। बट ये अखरोट को खाना नहीं है, क्योंकि जब हम बॉडी में लगाते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाता है वो, उसको फेंक देना है, ठीक है ना। खाने में तो अखरोट देखिए ब्रेन के लिए अच्छा ही है, ठीक है ना। बट इसकी अलग अलग खासियत होती है। आइस के लिए जब हम बोलते हैं ब्लैक पेपर, क्योंकि शेप भी आइस की जैसा गोल है, और कलर भी ब्लैक, पीपल का कलर ब्लैक है तो वो भी ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सीड्स का इंपॉर्टेंस है। अगर अखरोट अगर अवेलेबल है तो ब्रेन के कॉरेस्पॉन्डेंस में अखरोट लगाओ, इफ यू कैन अफोर्ड, तो बहुत अच्छा है। तो अखरोट नेचुरली भी हील करेगा, और शेप भी बिल्कुल ब्रेन के जैसा होता है, उसका बिल्कुल ब्रेन शेप होता है अखरोट का, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखने की है। तो हम आज यहीं तक खत्म करते हैं सीड्स का, काफी चीज, क्योंकि आपको बेसिक जितना भी आप सीख लो, तक आप बेसिक्स नहीं सीखोगे तो आप ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट कर पाओगे। पेशेंट आएगा और आप किताब खोल के देखोगे कौन सा पॉइंट लगाए, लेकिन आप बेसिक ट्रीटमेंट तो कर ही सकते हो ना उनका, कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस में तो कर सकते हो, किट्स यूज कर सकते हो। कोई आया ब्रेन का प्रॉब्लम है, या कोई आईज रिलेटेड कोई इश्यू है, आपके पास गोल मिर्च है, तो आप बताओ यहाँ पे सीड थेरेपी कर दो, बाकी आपके पास समय रहेगा, फिर आप ट्रीटमेंट और भी ढूंढ सकोगे। फर्स्ट थेरेपी तो आप दे ही सकते हो ना, घर में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है ना। ओके नीता जी, विसरिया जी। यस मैम। यस, गॉट इट। सो हाँ हाँ थैंक हाँ। यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। उससे पहले अगर मैं कोशिश करूंगी कोई दिन हम क्लास अगर कर सके तो विल डेफिनेटली मतलब टेक ए क्लास, ठीक है। और ओके। आपको बहुत बहुत अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए वीडियो मैं शेयर कर दूंगी ड्राइव में, ठीक है, ये वाला वीडियो भी, और पहले प्रीवियस वीडियोस भी मैं शेयर कर दूंगी, राइट। तो थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी समझने में एंड ऑल, तो यू कैन राइट इन द ग्रुप, कम्युनिकेट इन द ग्रुप। आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट अगर कर रहे हो किसी का भी, और रिजल्ट अगर आ रहा है, छोटा सा कलर थेरेपी का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, और यू आर गेटिंग द रिजल्ट, उसको ग्रुप में शेयर करो जरूर, ठीक है। कविता जी आपको भी बोल रहे हैं, नीता जी आपको भी, नीता यस यस विसरिया जी आपको भी, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक मैम यू एक सो मच। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जैसे ये ट्रीटमेंट सीड थेरेपी का ट्रीटमेंट खाने के कितनी टाइम पहले और बाद में करना है? पहले का कोई कोई वो नहीं है, खाने के बाद एक कोशिश करिए 45 मिनट्स तक नहीं करें बस, ठीक है। ओके ठीक है, ओके। 45 मिनट तक, जैसे हम वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते खाने के बाद तुरंत, हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो उसके बाद आप ओके। नहीं कर सकते हो, ठीक है। और और लेकिन खाने समझो। के बाद अगर किसी को लग रहा है बहुत गैस हो गया, एसिडिटी हो गया अचानक से, ठीक है ना, अचानक से ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसमें कलर थेरेपी यूज कर सकते हो। ओके। प्रेस नहीं करना, जब हम प्रेस करते हैं ना तो हम एक अलग स्टिमुलेशन दे रहे हैं, क्योंकि खाते ही हम एक्सरसाइज योगा नहीं करते, हाँ हाँ हाँ। हम मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है ना। यस। तो ये हाँ। बेसिक लॉजिक्स लगाना बहुत जरूरी है। तो अगर जैसे किसी का हो गया यहाँ पे ग्रीन कलर लगा लिया, तो ठीक है वो लगा सकते हो, ओके ओके मैम। ठीक है ना। हाँ ओके, हाँ। थैंक यू सो मच, ओके। ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।